किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप ना हो वहाँ लोग आपको याद करें और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ आपका इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आवाज़ दिल की में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। जी हाँ, कहानी है गौतम बुद्ध की और उनके उन दिनों की जब उनकी उम्र हो चली थी और वह गांव से गांव और शहर से शहर जा जाकर प्रवचन व उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ एक बार एक गांव में निकले और वहां उन्होंने उपदेश दिया। अब उन्हें वहां से अगले गांव में जाना था और वहां का रास्ता बड़ा ही लंबा था। वह थक गए थे, चला भी नहीं जा रहा था उनसे, लेकिन अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहुंच ही जाएंगे। और इस तरह दोनों अपने अगले गांव की यात्रा पर निकले। आगे एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता हुआ देखा। आनंद ने पूछा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस किसान से पूछ लूं कि अगला गांव कितनी दूरी पर है। गौतम बुद्ध ने उन्हें अनुमति दे दी। आनंद ने किसान से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे अगला गांव यहाँ से कितनी दूरी पर है? और किसान ने कहा, ज़्यादा नहीं, बस 2 किलोमीटर और है। भगवान बुद्ध उसकी ओर देखें और मुस्कुराएं। किसान भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को ये थोड़ा अजीब लगा। वैसे वो दोनों काफ़ी थक चुके थे और फिर वो अपनी आगे की यात्रा पे निकले। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आनंद बोले कि ये क्या, हम तो 2 किलोमीटर आगे आ गए, लेकिन यहाँ से भी गांव का कुछ पता नहीं चलता। आगे एक बूढ़ी अम्मा दिख रही हैं, क्या मैं उनसे पूछ लूँ? भगवान बुद्ध ने इजाज़त दे दी और आनंद बूढ़ी अम्मा से पूछे, अम्मा आगे का गांव यहाँ से कितनी दूरी पर है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम समझ लो पहुँच ही गए हो, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 2 किलोमीटर और है। आनंद को फिर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि भगवान बुद्ध उस बूढ़ी अम्मा को देखकर हंस दिए और बूढ़ी अम्मा भी उन्हें देखकर हंस दी। फिर भी आनंद बिना कुछ सवाल किए चलते गए, जबकि आनंद काफ़ी थक चुके थे और उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और इस तरीके से फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक और आदमी दिखा। इस बार आनंद गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में उस आदमी से पूछा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव का पता बताएंगे या अभी 2 किलोमीटर और जाना है? उस आदमी ने भी कहा, अरे आप तो पहुंच ही गए, बस 2 किलोमीटर और चल लीजिए। इस तरीके से आनंद ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की और फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद जब उन्हें गांव का कोई निशान नज़र नहीं आया तो अपना झोला पटक कर भगवान बुद्ध से कहें, प्रभु ये लोग हमें बार बार भटका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आप उस किसान को देख के मुस्कुराएं, बूढ़ी अम्मा को देख के मुस्कुराएं और इस आदमी को भी देख के मुस्कुरा दिए। ये कैसी लीला है आपकी, और ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार हमें 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और कह के चलाए जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं, और जबकि यहाँ से गांव अभी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तब भगवान बुद्ध ने बोला कि मुझे मालूम है कि रास्ता बहुत लंबा है और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ से गांव तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये बात किसान को पता थी कि गांव काफ़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें हतोत्साहित नहीं किया, उसने तुम्हें प्रोत्साहन दिया। आगे बूढ़ी अम्मा ने भी तुम्हें प्रोत्साहन दिया, तुम्हें इंस्पायर्ड किया, और उसके आगे फिर इस आदमी ने भी तुम्हें ये कहा कि आगे चलते जाओ, बस 2 किलोमीटर बाद गांव आ ही जाएगा। इस तरीके से ये तीनों ही तुम्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, तुम्हें इंस्पायर्ड करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही अनमोल होता है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं वो लोग हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे काम को, हमारे तरीक़ों को डिमोटिवेट करते हैं और फिर उसकी वजह से आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो जो लोग भी आपको मोटिवेट करें उनकी बात ज़रूर सुने और जो भी डीमोटिवेट करें उनकी तरफ ध्यान न दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।